बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह की नाफरमानी की, और जिसने मेरे खुलफा की इताअत की उसने मेरी इताअत की, और जिसने मेरे खुलफा की नाफरमानी की गोया उसने मेरी नाफरमानी की। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी सारी उम्मत जन्नत में दाखिल होगी सिवाय उस शख्स के जो जन्नत में जाने से इनकार कर दे। आपसे पूछा गया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में जाने से भला कौन इनकार करेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल हुआ, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने गोया जन्नत में जाने से इनकार किया। इसी तरह हज़रत अबू मूसा एक सहाबी हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देकर अल्लाह ताला ने मुझे भेजा है उस आदमी जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा, ऐ मेरी कौम, मैंने अपनी आँखों से दुश्मन के बड़े लश्कर को तुम्हारी तरफ आते हुए देखा है। मैं तुमको बेगर्ज होकर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से भागने में जल्दी करो। चुनाचे उसकी कौम में से कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली और सर शाम चल दिए और आराम से चलते रहे और वो बच गए। और उस कौम में से कुछ लोगों ने उसे झूठ समझा और वहीं ठहरे रहे, तो दुश्मन के लश्कर ने उन पर सुबह सुबह हमला करके हलाक कर दिया और उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो दीन हक मैं लेकर आया उस पर अमल किया, और उन लोगों की जिन्होंने मेरी नाफरमानी की और जो दीन हक लेके मैं आया उसको झुटलाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि जो कुछ बनी इसराइल पर आया वो सब कुछ मेरी उम्मत पर ज़रूर आएगा। दोनों में ऐसी मुमासलत होगी जैसे कि दोनों जूते एक दूसरे के बराबर किए जाते हैं, यहाँ तक कि अगर बनी इसराइल में से किसी ने अपनी माँ के साथ खुला खुल्लम ज़िना किया होगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसा शख्स होगा जो इस काम को करेगा। और बनी इसराइल 72 फ़िरक़ों में तकसीम हो गए थे, मेरी उम्मत 73 फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएगी, और सिर्फ एक फ़िरके के अलावा बाकी सारे फ़िरके जहन्नम में जाएंगे। सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो एक फ़िरका कौन सा होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जो इस रास्ते पर चले जिस पर मैं और मेरे सहाबा कराम हैं रदियल्लाहु अन्हुम। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बयान करते हैं कि चंद फरिश्ते बारगाह रिसालत मआब में हाजिर हुए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे थे। उनमें से एक ने कहा, ये सो रहे हैं, तो दूसरे ने जवाब दिया कि हुजूर की आँख तो सो रही है लेकिन हुजूर का दिल बेदार है। फरिश्तों ने कहा कि तुम्हारे इस साथी यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मिसाल है, वो मिसाल उनके लिए बयान करो। इस पर एक फरिश्ते ने कहा कि वो सो रहे हैं, तो दूसरे ने कहा कि आंखें सो रही हैं लेकिन दिल बेदार है। फरिश्ते ने कहा कि इनकी मिसाल उस शख्स जैसी है कि किसी ने घर बनाया और उसमें दावत का इंतज़ाम किया, फिर एक बुलाने वाले को भेज दिया, तो जिसने बुलाने वाले की दावत पर लब्बैक कहा वो घर में दाखिल हुआ और दावत का खाना खाया, और जिसने दाई की बात पर लब्बैक न कहा तो वो न घर में दाखिल हुआ और न ही दावत का खाना खाया। फिर फरिश्तों ने कहा, इस मिसाल की शरह बयान करो, वजाहत करो ताकि इसे समझ सकें। तो उन फरिश्तों में से एक ने कहा, ये सो रहे हैं हुजूर की तरफ इशारा करके, लेकिन दूसरे ने कहा आँख सो रही है,
لیکن ان کا دل جاگ رہا ہے۔ فرشتوں نے اس مثال کو واضح کرتے ہوئے کہا کہ گھر سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول اللہ کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ نہ جنت میں داخل ہوگا اور نہ ہی جنت کی لذت اسے لطف اندوز ہو سکے گا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ بے شک حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی اور پھر اپنے چہرہ انور کے ساتھ ہم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایسا مؤثر بیان فرمایا کہ جس سے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہمارے دل کانپ رہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ بیان، یہ واعظ و نصیحت ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا کہ جانے والے کا آخری واعظ ہوا کرتا ہے، لہٰذا آپ ہمیں کن خاص باتوں کی تاکید فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو اور اپنے خلفاء کی بات سنو، ان کے نقش قدم پہ چلو، اگرچہ وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ تم میں سے میرے بعد جو بھی زندہ رہے گا وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسی صورت میں میری اور ہدایات یافتہ خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرتے رہنا اور اسے تھامے رکھنا اور دانتوں سے مضبوط پکڑے رکھنا اور نئی نئی باتوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نئی بات بدعت ہے اور بدعت گمراہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔